करिएगा। आदरणीय दर्शकों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें। अगर बहुत जरूरी बात करनी है तो झट से बाहर जाके बात करके फट से अंदर आ जाए, ताकि हमारे कलाकारों को नाटक दिखाने में और आप सभी को नाटक देखने में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। अब ठीक है? ठीक है, शुरू करें? शुरू करिए। कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करिए। ओहो, शुरू से। ठीक। भाइयों और बहनों नमस्कार। आज जो कहानी हम आपको दिखाने या सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है पंचलाइट, यानी कि गैस बत्ती, पेट्रोमैक्स। ये कहानी बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की है, लगभग 50 साल पुरानी। तब उस गांव में बिजली नहीं थी। अब भी आ गई है या नहीं पता नहीं। खैर, पंचलाइट यानी कि पंचायत की लाइट। अब पंचायत तो हर गांव में होती ही है, और गांव क्या होता है वो भी आप सब भली भांति जानते हैं। गांव की मुख्य पहचान होती है दूर दूर तक फैले हुए खेत, जो हमारे जीवन का आधार है। वहाँ किसान हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। इसके अलावा भी खेत के कई उपयोग होते हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहला, सुबह सुबह उठकर लोटा लिए दिशा मैदान को जाना, और दूसरा, रात की घंघोर अंधेरों में दुनिया वालों से छुप छुपा कर प्रेमी जनों का मिलना। हमारी कहानी मुख्यतः एक प्रेम कहानी है, और आप कहेंगे कि प्रेम कहानी में पंचलाइट कहाँ से आ गई? तो मैं कहूँगा यही तो इस कहानी की विशेषता है, यानी कि यूएसपी। हमारी ये कहानी बाकी प्रेम कहानियों की तरह, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल की तरह ट्रेजिडिक नहीं है, बल्कि इसका अंत सुखद है, यानी कि हैप्पी एंड। हाँ, एक बात और, हर प्रेम कहानी की तरह हमारी इस प्रेम कहानी में भी वैम्स और विलन्स भी, और जालिम जमाने की रुकावटें भी। लेकिन घबराइए नहीं, इस कहानी को देखते हुए आपको जेब से रुमाल निकालकर आंसू पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सब हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, सर्दियों की रात, सारा गांव गहरी नींद में डूबा, चारों ओर कोहरे की चादर फैली हुई। वो दूर ज्वार या गन्ने की फसल है, और यहीं पर है प्रेमी जनों के मिलने का आदर्श और गुप्त स्थान, यानी कि सीक्रेट रेंडेजू है। तो यहीं पर हमारी कहानी के नायक गोधन और नायिका मुन्नरी दुनिया से छुप छुपा कर मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं, बिना लोटा और कैमरा लिए। नाइट साउंड, रात का बैकग्राउंड साउंड, नीली रोशनी। जी जी चलिए।
तेरी यही बात हमको बहुत खराब लगती है। हमेशा लेट, ट्रेन का कछु पंचुअलिटी ही नहीं है। ये देख, मिडनाइट हो गया, इतनी देर काहे कर दिया? अम्मा जाग रही थी। अम्मा जाग रही थी तो क्या हुआ? दिशा मैदान को बहाना कर देती ना। पिछले 3 दिनों से वही कर रही हूँ। अम्मा को शक हो गया है, बोलती है जब देखो तब दिशा मैदान। लगता है तेरा पेट खराब हो गया है। कल सुबह चल बैद जी के पास। मैं जाऊँ? कहाँ बैद जी के पास? नहीं, घर। तब घर इतना जल्दी? हाँ, तुम तो कहते हो बस दिन में कर खा दिया करो, खा दिया। वो भी ठीक से कहाँ दिख रहा? अमावस की रात जो है ससुरी। लेकिन एक बात बता, तूने मेरा हाल पूछा, इतने जाड़े में मैं जिंदा कैसे हूँ? कंबल लेके क्यों नहीं आए मेरी तरफ? तुमको जो है नई कमीज दिखानी थी। पटना से जो कपड़ा लाया था, दर्जी उसे आज ही सिल कर दिया। देख देख देख। तुमको तो जान से ज्यादा फैशन प्यारा है। देख तो सही। ठीक से दिख कहाँ रहा है? अमावस की रात जो है ससुरी। टच करके देख ले। हाँ? बहुत चिकना है। हाँ, पूरा नायलॉन जो है, और तेरे सूट के लिए भी यही वाला बना रखा है। कैसा लगा? वेरी गुड। मैं जाऊँ? अरे जानी, एक से सुन, तुझ पे बिल्कुल फिट बैठता है। अर्ज किया है कि अभी आए। अभी बैठे अभी कंबल संभाला है और तुम्हारी जान जान हमारा दम निकाला है। वो क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो कोई है। नहीं है, कोई है। नहीं है। खेत है, का है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, झुका है, बेकार लग रहा है। मेरा सारा खून जम गया, मन में लेकर दे गरम कर दे। हाँ, ठंड है। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में? हाँ, एक मिनट। मुझे चुभ गया। चुप गया? हाँ, हाँ, मेरा पेचकस है। इसे जेब में लिए क्या घूमते हो? अरे 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 अरे, यही तो मेरी पहचान है डार्लिंग। और मुझसे बड़ा मैकेनिक तुम्हें पूरे पटना जिले में नहीं मिलेगा।
इसी के बल पे मुझे पटना के एक फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी और हम शादी करके अपनी गृहस्थी चलाएंगे। क्या हुआ? लेकिन अपनी शादी होगी कैसे? मैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चुप नहीं करेंगे। तुम तो मेरे गांव के भी नहीं हो, बाहर से आके बसे हो ना, इसलिए भी ये गांव वाले भी तुम में जाने में पसंद नहीं करते। चुप तो ना करे। कला से हम लोग भाग में शादी करेंगे तो बस तुम 1 महीने का भेंट और कर ले मुंडरी डाल ली। अब मैं जाऊं? फिर भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या बात करती हो डार्लिंग, कौन देखेगा? आज तो आकाश में चांद भी नहीं है, बस ये ज्वार का खेत। अब पीछे ये गुटका है, थोड़ी देर और बैठना। नहीं, गोधन, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दे। अम्मा की आँख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो मेरी टांगे तोड़ देगी और फिर अपना मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कल आएगी? हाँ। अब इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते। 2 दिन बाद। Okay. Hey, time. Good day. 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 तो अभी आपने देखा गोधन और मुनेरी का रोमांटिक सीन। वो कहते हैं ना, प्यार करने वालों को सारी दुनिया प्यार करती है, पर हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है। आप पहुंचे और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी इस कहानी में वैम्स और विलन्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद मिलने का वही आदर्श और गुप्त स्थान, वही रात का सन्नाटा, वही गोधन। लेकिन इस बार मुनेरी की जगह आ गई उसकी अम्मा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। भैया वो नाइट इफेक्ट, रात का बैकग्राउंड साउंड जी।
से अपना लव अफेयर शुरू हुआ है, आज तुम पहली बार कुत्ते पर आई है। लेकिन यार तेरी आवाज बिल्ली की जगह बिलौटा जैसी काहे आ रही थी? गला खराब है, लोटा नहीं लाए? लाई है। शाबाश, अब चल अपना ये घूंघट उठा दे और प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे। तेरे दीदार आंखें तरस को डाली। शर्म आ रहा है? चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरा घूंघट उठा देता हूँ। बस ये समझ कि आज अपनी सुहाग रात है। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। ये वो थोड़ी है, ये वो कैसे हो सकती है? ये वो नहीं है। All is well, all is well, all is well, all is well, all is well. कसम। मैं मुन्नी की अम्मा हूँ, नाच पीटे। बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड, घंघोर स्कैंडल, जिसने भी सुना दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया, नाराज हुए और आजकल के नौजवानों को भर कर कोसा, जबकि गांव के नौजवान ज्यादा गुस्से में थे। आखिर मुन्नी ने उन्हें इग्नोर किया और गोधन को चुना, एक आउटसाइडर को। ये तो सरासर उनकी इंसल्ट है। उनकी नजर में मुन्नी एक गिरे हुए चरित्र की छिनार थी। मुन्नी की अम्मा को चुगली करने वाला और खेत तक गाइड करने वाला उन्हीं असंतुष्ट सदस्यों में से एक था। उसने सटीक जासूसी की और कुत्ते आओ, बिल्ली मियाओ का कोड सिग्नल इंटरसेप्ट करके डिसिफर कर लिया था। हाँ, लेकिन मुन्नी इतनी सुंदर थी कि गांव के नौजवानों ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और किसी ने भी मुन्नी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, इस उम्मीद में कि पता नहीं कब उसका भाग्य खुल जाए और मुन्नी रीडायरेक्ट होकर उन्हें मिल जाए। पूर्ण हो यू नो। बहरहाल आगे जो हुआ वो बहुत सिंपल था, जो कि हर गांव देहात में होता है। महतो टोला की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और सरपंच साहब और अन्य पंचों ने अपना अपना आसन बनाया। संयोग से उस महासभा में कुछ लोग गोधन के समर्थक भी निकले। तो आइए देखते हैं। आज का मुकदमा शुरू किया जाए तो क्यों रे लड़के, तुम इस लड़की से मिलते हो छुप छुप कर खेत में? तो और कहाँ मिले?
यहाँ तो कोई सिनेमा हॉल तक नहीं है। एकदम एकदम पिछड़ा हुआ गांव है तुम्हारा। बात तो उसने सही की है सरपंच साहब। सलीमा तो दूर की बात, हमारे टोले में गैस बत्ती भी नहीं है। ससुरा बहुत शर्म की बात है। सुनिए सरपंच जी, गांव में कुल 8 बिरादरी हैं और उनमें से 7 के पास अपनी गैस बत्ती है, सिवाय हमारे। सचमुच कितना शर्म की बात है। सब टोले वाला हमारा मजाक उड़ाता है। अरे गैस बत्ती के लिए कितने सारे लोगों पे जुर्माना ठोका गया, कितना रकम इकट्ठा हुआ, कहाँ है वो सब? अरे वो सब एक एक पैसा का हिसाब है। हिसाब है मालिक, हिसाब है। तू कुछ रुपया कमती पड़ता है, जैसे इकट्ठा हो जाएगा पंचलेट ले लिया जाएगा। कान खोल कर सुन लीजिए सरपंच जी, रामनवमी का मेला आ रहा है। अगर रामनवमी के मेले में पंचलाइन नहीं आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम वचन देते हैं भाई, इस बार के रामनवमी के मेले में पंचलाइट आ जाएगा। अब बजा ताली। आप जिस मुकदमे के लिए अभी इकट्ठा हुए हैं उसका फैसला हो जाए। क्यों रे लड़के, तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हम कोई इकबाल नहीं करते हैं, हम कोई जुर्म थोड़ी किए। इस लड़की से मिलते नहीं हो, छुप कर। हम तो खुलेआम मिलना चाहते हैं, दिल दहाड़े। क्यों? क्योंकि मुनिरी के लिए हमारे मन में शुद्ध प्रेम भाव है, कोई बुरी भावना थोड़ी है। अब पूछ लीजिए उसी से। आज तक हमने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं किया, लेकिन ये मुनिरी की अम्मा हमें मिलने नहीं देती। अब बीच में लोहे की दीवार बन के खड़ी है। ये छोकरा एक नंबर का बदमाश है। मैंने कितनी बार शिकायत की है कि मुन्नी को देख देख कर गंदा गाना गाता है। अरे तो क्या तुम्हें देखकर गाए? काकी को बोलने दो। कौन सा गाना गाता है काकी ये छोकरा? आ जाओ तड़पती है अरमान, अब रात गुजरने वाली है। काकी वंस मोर, तो नहीं देख पाए। आ जाओ तड़पती है अरमान, अब रात गुजरने वाली है। लो, अब इसमें गंदा क्या है? मैं 2 साल पहले रामलीला में राम बना था कि नहीं? बना था। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे कि नहीं गए थे? तब सेम टू सेम इसी धुन में, इसी सुर लय ताल में गाना लिखकर गाए थे। आ जाओ कि मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ कि मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। लक्ष्मण भैया। तब तुम लोग ताली बजाते, वाह की थी, भूल गए? तो बजाओ। क्या गाना गाया था रे गोदन, दिल कलेजा सब निकाल कर धर दिया था रे तूने। अरे मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, मानो सावन भादों की झड़ी लग गई हो।
हमको इतना रोया, इतना रोया, इतना अपने बाप के माथे पर भी नहीं रोया। लक्ष्मण भैया क्या पगले? एक बात सबको माननी पड़ेगी, योद्धा के अच्छा नाम कोई नहीं बना। हम तो बोल रहे थे कि रामलीला में राम की एक्टिंग हर बार गोधा नहीं करे, पर इसने मना कर दिया था। क्यों बेटा, मना क्यों कर दिया था? इस बुढ़िया के कारण है ये जीत पकड़ी थी। तो कैसी जीत? अरे हम चाहते थे कि मुंदरी मेरे साथ सीता जी का पाठ खेले, लेकिन इस बुढ़िया ने कहा नहीं, सीता जी का पाठ हमेशा लड़का लोग करता है। हमने इसको इतना समझाया कि अम्मा जी जमाना बदल गया है, अब तो सिनेमा में भी लेडीज का पार्ट लेडीज लोग ही करती हैं। इसको नरगिस मधुबाला की फोटो भी दिखाई, लेकिन इस बुच्चड़ गवार के कुछ समझ नहीं आया, तो हमने भी रामलीला से बायकॉट कर दिया। तो हमको रिपोर्ट करना चाहिए था ना, हम इस्तीफा दे देता। आठी न कान के जरा उठना। तुम पंच लोग इसी लफंगी का पक्ष लेते रहोगे या इसी सजा भी दोगे? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर इस नाच पीटे को सजा नहीं दी तो मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगा। अरे नहीं, कैसी बात करती हो? तुम तो गांव का मनोरंजन है, इज्जत हो, अब तुम गांव छोड़कर चली जाओगी तो दुनिया थूकेगी इन पर। भगवान को भी मुंह दिखाना है, इसे सजा होगी, जरूर होगी। बताओ क्या सजा दे रहे? गधा में बैठा के मुड़िया चिड़िया करवाए, पूरे गांव में घुमाएंगे जूता का माला पिना के। पूरे गांव का जूठा धोए, घर घर जाके। इसे साड़ी पहनवा के, हाथों में चूड़ी पहनवा के, पूरा श्रृंगार करवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। काकी के तबेले का कौन साफ करेगा? मैं तो कहता हूँ इसको नाली धोने में काम करवाएं इसको। अरे पंचायत से ज्यादा करवा दो। अरे नहीं, एक काम करो, एक पंथ में 2 ही काम हो जाएगा। क्या? गैस बत्ती में कितना पैसा कमती पड़ रहा? बताओ। 50 रुपया। 50 रुपए ना, तो 50 रुपए के जुर्माना ठोक दो, नहीं तो इसका हुक्का पानी बंद। बाप क्या तरकीब निकाली है, एकदम चौकस। तो क्यूरे लड़के, या तो 50 रुपया जुर्माना भरो पंचायत में, नहीं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद है। अगर जुर्माना भर देंगे तो मुंदरी के लिए गाना गाने की परमिशन मिल जाएगी। अरे क्या जी, गाने में क्या हर्ज है? इतना प्यारा तो गाता है मेरा गोधन। तो ठीक है, तुम ही सब सुनो इसका गाना, मैं तो जा रही हूँ गाँव छोड़कर। अरे नहीं काकी, तुम तो बात पे नाराज हो जाती हो। एक टपट डेयरी के बाहर ही रहता है। रुको, हम लोग वही करेंगे जो तुम कहोगी। बताओ। तो ठीक है, मेरा कहना यही कि इसका हुक्का पानी बंद। बड़ी आई बुढ़िया, तो ठीक है, रखो अपना हुक्का पानी अपने पास, कान खोल कर सुन लीजिए, हम एक पैसा नहीं देंगे। हाँ, नदी के किनारे झोपड़ी बनाएंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ थूकने में नहीं आएंगे। डैम फूल, सरपंच जी, डैम में जो बड़का फूल खिलता है उसी को डैम फूल कहते हैं ना। सरपंच जी, आप भी बिल्कुल देहाती हो। तो इस तरह से पंचायत को दमन फूल कहकर
गोधन ने पंचायत की मीटिंग का बहिष्कार किया। दो प्यार करने वालों का जोड़ा बिछड़ गया। गोधन उधर नदी किनारे घर बनाकर रहने लगा, झोपड़ी बनाकर, और बेचारी मुनरी यहाँ अपने घर में हाउस अरेस्ट हो गई। काकी को कभी हाट बाजार भी जाना होता तो दरवाजे पर पाव किलो का ताला लगाकर जाती। दिन बीतते रहे, बेचारी मुनरी रोती बिलखती बस यही कहती, ओमदलबा गंगा जी के धार हो। तो इस तरह दिन बीतते रहे और देखते ही देखते रामनवमी का मेला सर पर आ गया। पंचायत को पंचलेट लेना ही था, तो ताबड़तोड़ गांव वालों का किसी न किसी बहाने जुर्माना ठोका गया और बजट डिफिसिट को पूरा किया गया। सरपंच साहब, दीवान जी और छड़ीदार यानी कि चौकीदार साहब, इन सब की टीम मेले में पहुंची और पूरे 4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद जाकर एक पेट्रोमैक्स पसंद किया और खरीदा गया। खुशी की बात ये रही कि पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद भी पूरे 10 रुपए बच रहे थे, यानी कि सरप्लस अमाउंट। तो इसी सरप्लस अमाउंट से धूप, अगरबत्ती, नारियल आदि पूजा की सामग्री खरीदी गई। तो चलिए देखते हैं।
जाए मस्त मलाई मार के। लीजिए पीजिए। लौट के अरे बाबूजी फल ले लीजिए, संतरा मौसमी फल ले लीजिए, मालकिन जी खुश हो जाएंगी। लौटते में सब लेके जाना है। अरे बाबूजी कपड़े लेके जाइए, मालकिन के लिए एक नंबर घाघरा और सूट लेके आए, बनारस से लेके आए। अभी दूसरे काम से जा रहे हैं, रास्ता नहीं रोकते। जी चाट खाइए। कौन सी चाट है? खट्टी चाट, मीठी चाट, तीखी चाट, अब एक कौन सा खाइए? बहुत बढ़िया, लौट के लेंगे। लौट के लेना ही पड़ेगा। पंजी गुब्बारे ले लीजिए। अरे बिटिया, कौन से गुब्बारे हैं? हरे लाल नीले सारे रंग के गुब्बारे हैं, सिर्फ 10 रुपए में। बाबा तुम स्कूल जाया करो, तुम दोनों गुब्बारा ना बेचो। चलो। अरे सरपंच जी खिलौने ले लीजिए, खिलौने बच्चों के लिए खिलौने। बहुत बढ़िया है, लौटते में देना, बच्चों के लिए ले जाएंगे। जय हो जय। बहुत बड़ा बाजार है, बड़ा बड़ा बढ़िया है। अरे दीवान जी। हाँ सरपंच। हाँ सुनिए, हाँ। ये दुकानदार लोग आजकल के बहुत बढ़ा चढ़ा कर दाम बताते हैं। हाँ। तो ये जितने बताएंगे उसका आधा करवा लीजिए। इन्हें ऐसा ना लगना चाहिए कि हम यहाँ नए हैं, इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ एक्सपीरियंस जो पुराने हैं। माने अब माने आप जानिए, मैं बता दिया। अनुभवी। अनुभवी है। राम 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 बाबूजी, राम राम। बंद करो। कहिए बाबूजी क्या लेंगे? अभी तो क्या क्या देते हैं? डिमरी, बाती, पंचलेट का मैंथल और भी बहुत सारा सामान। हाँ। पंचलेट दिखवा दीजिए, पंचलेट ही लेने निकले हैं। बहुत बड़ा बाजार है। तो बड़ा। हाँ। इसी गांव के मुखिया लगते हैं बाबूजी आप। देखो पहचानता है, ऐसे थोड़ी नगर सेठ हो गए हैं। कौन से गांव से आए हैं बाबूजी? महतो टोला के हैं। अच्छा, माता कभी गए हैं उस तरफ आप? हाँ, एक बार गए थे। अरे बहुत बड़ा टोला है। कहाँ चला गया आपका ये जमाना? ले आओ, तुम बहुत लेट करते हो। काम मन लगा के किया करो। आगे बाबूजी पंचलेट, बहुत अच्छा पंचलेट है बाबूजी ये। थोड़ा और यहाँ पे रखो। रख दो यहाँ पे बाबूजी। हो गया। बहुत अच्छा पंचलेट है बाबूजी ये। हाँ, इस तरह पंचलेट विश्व में सिर्फ 2 बने हैं। हाँ, एक रानी विक्टोरिया के यहाँ और दूसरा हमारे यहाँ आया है। अंग्रेज बहादुर के। हाँ, वही रानी विक्टोरिया। बहुत बढ़िया पंचलेट है बाबूजी। हाँ, इसमें ना इसकी मतलब खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है बाबूजी कि ये धीम और तेज होता है। हाँ, और थोड़े से तेल में पूरी रात चलता है। बहुत माइलेज देता है बाबूजी पंचलेट। हाँ, बहुत बढ़िया पंचलेट। दाम क्या है? दाम इसकी खूबी क्या है कि दाम कुछ नहीं बाबूजी। 600 मात्र 600। कितना बता रहा था? 600 रुपया। इतना ज्यादा? इसका आधा करा लीजिए। सेठ जी आप बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, वो तो हम हैं। 300 रुपया देंगे। तो बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं बताइए? कोहनी का टाइम है बाबूजी, इतना ना करवाइए कम। हम आपको ये मान लीजिए दे देंगे 590 में। हाँ, अब कितना बोल रहा है? 590। कम किया ना? 10 रुपये। हाँ किया ना? अब इसका भी आधा करा लीजिए। हाँ 295। देगा। बहुत बढ़िया आदमी है सेठ जी आप। अब पंचलेट तो आपका एकदम बड़ा मतलब एकदम विदेशी है। 295 रुपये देंगे। बाबूजी मान लीजिए दुनिया में कितने नमूने? नमूने के अजूबे? अजूबे वही 7 है। 7 अजूबे हैं। 8वां अजूबा यही है। हाँ,
8वां अजूबा है ये। आपको मैं ये दे दूंगा 560 रुपए, बस बात खत्म करते हैं। अरे अब कितना बोल रहा है? 560। इसका भी आधा करा लीजिए। हाँ, 280 बोल दे। बोल दिए, पैसा ज्यादा नहीं ना, एक पैसा तुम कुटवा न देना हमको। अरे हम है ना। बहुत बढ़िया आदमी है आपका, बड़ा बाजार में बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है आपका। 280 देंगे। अच्छा ये बताइए बाबूजी, आपकी बार बार आधा आधा बोलने कौन कह रहा है? दीवान जी आइए जी, आइए आइए। हट! तुमको फ्री में दे दूं? है फ्री में देना तो तू ही दे देना। एक सरपंच जी के घर में चलेगा और एक पंचायत में। अरे शांत गदाधारी शांत। एक का ये लीजिए, बस ना आपको ना हमारा। ठीक हो गया, मुबारक हो, पंचलेट आपका हुआ। लेकिन जानते हैं, अरे अंग्रेज बहादुर के भी जमाना में पुल का उद्घाटन होता था तो बलि दिया जाता था। बिना नेम टेम के कल पूर्जा के चीज का उद्घाटन कैसे होगा? नदिया अगरबत्ती सब मिठाई मंगवाइए, जाओ लेके आओ। जाओ। अरे हाँ दुकानदार साहब, पंचलेट का बुक्सा भी दे देना। बिना बुक्सा कैसे ले जाएंगे हम लोग? हाँ तुमको दिलवाते तो हैं अभी। आप सुनिए, अब मेंथल भी घूटो। हाँ ठीक हो, मेंथल भी दुइठो। फ्री में। हाँ होएगा फिर ये। अरे अब तो बोलना जरूरी है। हाँ बक्सा नहीं लाया है। रखो आराम से। पढ़े लिखे लोग इसको चुनेंगे हमारे गांव में, इतना हम बता रहे हैं। नहीं तो मैं इसे पढ़ाया, नौकरी में रखा। अरे वाह। हाँ तो इस तरह शॉपिंग के बाद छड़ीदार के सर पेट्रोमैक्स लाद के दीवान जी और सरपंच जी की टीम गांव की ओर वापस चली। पीछे छुपे रहते हो, जाओ। बहुत बढ़िया। सनसनाएगा काश, इतना बड़ा पंचलेट, इनका लालटेन दिखता है। ये 52 टन के लोग बिना अपनी डिग्री का भी बल्ब कहेंगे और दूसरे का पंचलेट लालटेन दिखता है। लालटेन फूटे छूटे। अब मुझे
अपनी भारत सरकार भी ऐसे खुशी के मौकों पर कैदियों के सजा माफ कर देती है। ये लो, कंट्री कर दो। जय हो गुलेरी काकी, जय हो गुलेरी काकी। कीर्तन मंडली वाले सभी कान खोल कर सुन ले। अगर कोई बेसुरा या बेताला गाया तो उसे कीर्तन मंडली से बाहर कर दिया जाएगा। काकी हो काकी, अरे दुकानदारवा पहले बहुत मोल भाव किया। हम कहे सुनिए दुकानदार साहब, अरे पंचलेट खरीद पहली बार रहे, देखे बहुत है तो बोलता है अरे जवाब इतने बड़े कैला के सरपंच खुद ही आए तो क्या मोल भाव करना। अलबत्ता चेहरा पहचानने वाला आदमी था। दुकानदार को नौकर पंचलेट का भुक्सा देना नहीं चाहता था। हाँ तो फिर हमने बोला ये दुकानदार साहब बिना भुक्सा के पंचलेट कैसे ले जाएंगे। तो दुकानदार ने अपने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी क्या हम भूल जोगते हैं, ले आ भुक्सा। दौड़तिया गया भुक्सा ले आया। तू तो मेंटल हम दिलवाए फ्री में बताओ। फ्री में हम बोले थे देने को, तुमको तो बहुत कुछ दिए दे रहा था, ये हम बचाए हैं। बुलवाओ नहीं। सुनिए सरपंच जी, जल्दी बोलो। सुनिए सरपंच जी, बोतल भर केरोसिन तेल लाया हूँ, फटाक से पंचलेट जलवाइए। अरे बाबरी, इसको जलाना भी पड़ेगा। तो क्या अपने आप जल जाएगा। ये तो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। पंचलेट खरीदने के पहले भी और पंचलेट खरीदने के बाद आज तक गांव वालों ने ऐसी चीज खरीदी ही नहीं जिसमें जलाने और बुझाने का झंझट। वो कहावत है ना, भाई गाय लूं तो दूहे कौन, लो बजा। पूजा की सामग्री चौकी पर पड़ी हुई, कीर्तनिये ढोल नगीरा लेकर तैयार बैठे। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन जलाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में किसी को पंचलेट जलाना नहीं आता। हर एक पंचायत में पंचलेट था और इसको जलाने वाले जानकार भी। पनिया कौन से लोग बुला ले। पागल हो गया क्या? कई बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरे पंचायत के आदमी क्या तो पंचलेट जलेगा क्या? इससे तो अच्छा पड़ा ही नहीं। हाँ, जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा कि पहली बार महतो टोले की पंचलेट हमने जलाई थी। हाँ, दूसरे टोले के लोग भी बात बात में कूद करेंगे, कहेंगे कि तुम लोग की पंचलेट पहली बार दूसरे के आदमी हाथों चली। ना 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 ना, दूसरे टोलों वालों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इससे अच्छा है पड़ा रहे। ये तो पहले चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। आखिर पंचलेट के सामने डिबरी कौन ही जलाता। कब्जे वाली चीज का मतलब बहुत बड़ा होता है। राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि पंचलेट के सामने कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करोगे तो जल पड़ेगा। अरे भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंस रहे हैं। बजरंगा बनिया बोला है, पंचलेट के पंपू थोड़ा होशियारी से देना, नहीं फट जाए। हे भगवान, कुछ मदद कर, हमारी बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। तो पंचलेट लाए, जला दे। मुन्ने के मन में एक बात बार बार आकर लौटा। उसे पता था कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है, लेकिन ये बात वो कहे तो कहे कैसे। गोधन का तो हुक्का पानी बंद था ना, और इधर जाति का पानी उतर रहा। फिर मुन्ने से रहा नहीं गया। उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी सखी कनेली से कोड वर्ड में कहा, ए कनेली, छीको छीन, पर गोधन तो बिरादरी से बंद है। तो एक बार देखने तो दे। कह तो सही, कोशिश कर। कह तो सही। गोधन जानता है कैसे करना। सरपंच जी, लेकिन वो तो बंद है ना। तो अब क्या किया जाए सरपंच?
क्या किया जाए? यहाँ बिरादरी की इज्जत उतरी जा रही है, बंद है। क्या किया जाए बताइए दीवान जी। गोधन को बुला लिया जाए सरपंच जी। ए सिंघाड़ा उठ, जा गोधनवा को बुला ला। कहना हमने उसे खोल दिया है। अभी जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। जानते हैं गोधन बड़का मिस्त्री है, पटना उटना तक में जाता है काम करने। बहुत देर हो गई सरपंच जी, नदी कोई इतनी दूर भी नहीं है। अरे वो जाना चाहिए था ना। भाग चला गया होगा। अरे वहाँ कैसे जाएगा, वहाँ तो इतना पानी भरा है ना। रात बहुत हो गई, क्या करें? आ जाओगे चिंतित हैं हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओगे चिंतित हैं हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। वो नहीं आ रहा हैं? वो नहीं आ रहा है। तुमने कहा नहीं कि हमने उसे खोल दिया है? अरे बताया, बिरादरी का इज्जत का हवाला भी दिया। बोला पंचों को क्या भरोसा, कुछ बिगड़ उगड़ गया जुर्माना ठोक देंगे। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे जिंदा है अभी हम। किसी तरह गोधन को राजी करवाइए सरपंच जी, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अरे नाक पोछ रही हो तो खड़े हो जाओ। टेंशन के टाइम पे कॉमेडी ठीक नहीं है। गोधन को बुलाने का अब एक ही रास्ता है। क्या? गुलरी का की जाएगी उसे बुलाने। हाँ तो तुम, हमारा तो कोई बैर भी नहीं था। हमको तो उसका गाना ही पसंद था। और इस बार अब तुम नहीं कहीं नाटक की ना, हम लोग जा रहे हैं छोड़ के। कब? ठीक है। हाँ, अब का धनवा आ जाएगा की बात थोड़ी टालेगा। आज मेरी माँ गई है, गोधन को जरूर मना कर लाएंगे। तुम गई होती तो ऐसे परवाह के भी ले आती। अब गोधन बहुत बढ़िया, तुम बहुत देर में बताई, पहले बताई होती तो मैं बढ़ गया होता। पंचलेट कौन सी बड़ी बात है? स्प्रिट लाइए। स्प्रिट हॉस्पिटल वाली, उसके बिना कैसे चलेगा? लो मजा। अब आधी रात को स्प्रिट कहाँ से आए? आप भी सरपंच एकदम लोकल काम करते हैं। तो ऑर्डर नहीं। क्या चाहिए तुमको? हम ये बोल रहे थे कि हम गैस स्प्रिट के भी जलाना जानते हैं। किसी के घर में गाड़ी का तेल है? हमारे घर में है। मैं ला दूं? अरे कुछ क्या नहीं है, जल्दी से ला। ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम। अभी जल जाएगा पंचलेट। उसने तो छुआ रहा क्या? क्या छुई है? मना कर रहे थे, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया है। 12 के की नहीं बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। नौकरी लग गई है। और कुछ है? नहीं,
बारो जला देते हैं सर, जला देते हैं। डर कौन सी बड़ी बात है? स्टेट ही बहुत बम को मार दे। एक मिनट जल जाएगा। मेरे ख्याल में भी छेद हो गया है। जल गया, पर गया। तो फाइनली पंचलेट जल गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसका प्रकाश ना तो सिर्फ पेड़ पौधे पत्ते घर दीवार बल्कि गांव वालों के दिमाग को भी रोशन कर दिया। तो जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति।